शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने शेयर करी है जिसके हर दिन मैं तकरीबन 5 से 10 पेज आपको भेजूंगा, जिसमें आप देख करके वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं उन्हें इस बात की संतुष्टि होगी कि उन्होंने लीगल में ना जाने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। और जो लीगल में गए हुए हैं उनके लिए अब कुछ कह पाना तो बेकार ही है, क्योंकि मैं एक बार नहीं कई बार इस बात को दोहरा चुका था कि लीगल में गए हुए लोगों के साथ मैं लीगल तरीके से ही पेश आऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और लीगल में गए लोगों की वजह से कंपनी की जो हानि हुई, जो क्षति हुई है, उस क्षति को कंपनसेट करने के लिए लीगल में गए लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि लीगल में आप जिन बातों को लेकर गए हैं उन बातों को अगर आप साबित ना कर पाए तो आपका क्लेम ब्लैकमेलिंग पे आ जाएगा। लेट सपोज कि आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने अपने लीगल क्लेम में 5 लाख रुपए के बदले में 5 लाख रुपए ही मांगा आपने, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई आपका पैसा आया, लेकिन आप लीगल में गए, चलिए अज्ञानता में गए, अनजाने में गए, जैसे भी गए, लेकिन आपके 5 लाख रुपए क्लेम को मांगने के लिए अगर आपने ये लिखा है कि कंपनी ने भगा दिया, जान से मारने की धमकी दी, कंपनी पैसा लेके विदेश भाग गई, दुबई चले गए, फ्रॉड कर लिया, 68 करोड़ स्कैम कर दिया, वो सारे आरोप जिनकी वजह से कंपनी को क्षति पहुंची है, वो सारे आरोप जो कंपनी पे लगाए गए, जो अखबारों में छपे, जब तक उन सभी आरोपों का सबूत आप नहीं दे देते, आप लीगल से बाहर नहीं जा सकेंगे। या तो आप सबूत देंगे और सबूत नहीं दे पाएंगे तो आप इस गलती की सजा भोगेंगे। इस गलती की सजा में पहली चीज, आपके द्वारा किया गया निवेश, निवेश नहीं बल्कि ब्लैकमेल करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। दूसरी चीज, आपने जो आरोप लगाकर कंपनी क्षति पहुंचाई है, उस क्षति को भरपूर जो भी भरपाई करने के लिए कंपनी आप पर जो भी मानहानि का मुकदमा करेगी वो भी आपको फेस करना होगा। तीसरी चीज, आपके द्वारा की गई कंप्लेन, एफआईआर की वजह से यदि कोई भी सदस्य गिरफ्तार हुए तो जितना अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है उतना अरसा आपको भी कारागार में गुजारना पड़ेगा। यह कानून है। जो सजा सामने वाले को मिली है आपके झूठे आरोप पे, वो सारी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। यह तयशुदा बात है। अब आती है बारी हमारे उन कस्टमर्स की जिन्होंने इतने साल तक हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया। विश्वास जानिए, आपके साथ, आपके भरोसे ने ही शाइन परिवार को जिंदा रखा है और मुझे जिंदा रखा है। आपके उस विश्वास ने, जिसने लोगों को जवाब देना शुरू किया कि नहीं कंपनी लौट करके आएगी, राशिद जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके इस विश्वास ने हमेशा मुझे ताकत दी और मैंने प्रण किया कि आपके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैंने अपनी तरफ से कमर कस ली है आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए। मुझसे जो बन पड़ा है, कानूनी लड़ाई लड़ते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, हजारों लाखों मुसीबतों के बाद मुझे कितना रोका गया, मेरे यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कराने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझ पर इनाम घोषित कराया गया, इंटरपोल कराया गया, बहुत कुछ कराया गया, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से कोशिश रही अपने कस्टमर के बीच बने रहने की। मैं कभी डरा नहीं, कभी मैंने संकोच नहीं किया, कभी मैं पीछे नहीं गया। हमेशा मैंने प्रयास किया कि आपके बीच बना रहूं। हालात चाहे इतने क्यों न बिगड़ गए हों, मैंने अपने आप को संतुलित रखते हुए हमेशा आप लोगों के लिए लड़ता रहा। और आज इस लड़ाई का नतीजा यह निकला है साथियों, अगले मास 5 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तकरीबन 3 ऐसी मेजर एफआईआर क्वेश्चन पर हैं जिनमें झूठे आरोप लगाकर कंपनी के अंदर की जमीनों को हड़प करके, एसोसिएट से ब्लैकमेल करके, पैसा लेकर, फर्जी बेल करा करके और उसके बाद क्लेम में भी लोग गए हैं। ऐसी फर्जी एफआईआर की क्वेश्चन डाली गई है और ये एफआईआर अगर क्वैश होती तो नजीर होगा उन सब के लिए जिन्होंने गलत एफआईआर करा करके अपनी पीठ ठोकी थी, कंपनी के लोगों को धमकाया था, कंपनी को नेस्तनाबूद कर देने की बात करी थी और कंपनी के एसोसिएट्स को भड़काते थे। ऐसे लोगों के लिए नजीर होगी एफआईआर। जब क्वैश करेंगी तो ऐसी एफआईआर के खिलाफ तुरंत एक्शन, उन पर एफआईआर और उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग और उनका पैसा पूरी तरीके से असुरक्षित होने के साथ साथ मानहानि मुकदमा, ये सारी चीजें ऐसे लोगों पर हावी होंगी। 5 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेट है और उस दिन इन एफआईआर कर्ताओं को जिनकी डेट लगी है, ये साबित करना पड़ेगा कि जो उन्होंने एफआईआर में पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे सही हैं, उसके सबूत क्या हैं, और जो कंपनी ने उन पर आरोप लगाया है उसको इन्हें गलत साबित करना पड़ेगा। 5 तारीख का दिन जिन 3 एफआईआरों पर
ये डेट लगी है, उसमें पहला आपका वही विकास मौर्य, जिसको पहले विशाल मौर्य, जिसे नोटिस की गई तो बड़ा हीरो बनकर के उसने अपने आप को, उसने धमकी दी कि मैं जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा डायरेक्टर साहब की। साथ ही साथ जिसने फर्जी बेल कराने के चक्कर में खुद पता नहीं साइन किया नहीं किया, और लिखता है कि उसके पेपर पर सिग्नेचर आसिफ नसीम के गुर्गों ने किया। अब उसे सबका जवाब देना पड़ेगा कि आसिफ नसीम डायरेक्टर कैसे जेल में उनका जीवन ये सड़ा देगा, कैसे ये व्यक्ति इस प्रकार से आरोप लगा सकता है कि कोर्ट परिसर में कोई इससे पेपर छीन करके उस पर साइन कर दिया, कैसे इस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई कंपनी की, कैसे इस व्यक्ति ने एसोसिएट होते हुए पैसा कमाया, फायदा कमाया, उसके बाद एफआईआर किया इसने, और कैसे इस व्यक्ति ने ब्लैकमेल करते हुए मीरा श्रीवास्तव, अमिताभ श्रीवास्तव की नाम डाला जिससे इसका लेन देन नहीं था, उनसे प्लॉट लिखवाया और दीपक भारती के बेल पर पैसे कमाया। इसके अलावा यूसुफ मेहंदी जो खुद एसोसिएट था और इसने कंपनी पे एफआईआर कराई, कंपनी की जमीन अपने नाम लिखवाने का दबाव डलवाया, 10 प्लॉट अपने नाम लिखवाने के लिए दबाव डलवा करके इसने किस प्रकार से एसोसिएट को और कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। अजीत कुमार मंडल जिसने रजिस्ट्री करा ली और उसके बाद भी एफआईआर कराकर ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे न जाने कितनी लाइन से लगी एफआईआर है जो क्वेश्चन पे जा चुकी हैं। मजेदार बात यह कि इनको आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इन्हें कोर्ट में खिंचवाऊंगा मैं, अगर ये नहीं आते हैं, थ्रू काउंसिल थ्रू अधिवक्ता आने की कोशिश करते हैं, तो कोर्ट के अंदर हम बाकायदा इन पर्सन इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। कोर्ट कचघरे में आकर खड़े होकर ये जवाब दें, बताएं ये हमारे द्वारा लगाया गया आरोप जो, उसका जवाब दें, और जो आरोप इन्होंने लगाया उसका सबूत दें। आने वाले वक्त बहुत मजा आने वाला है। 5 तारीख को, एक तो ये डेट ये है। दूसरी चीज, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी तरफ जो स्टे ऑर्डर आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो नोटिस इशू करी है सारी संस्थाओं की, उसे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ईओडब्ल्यू, इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश के, एसएफआईयू, ईडी, इसके अलावा पार्टियां जो बनी हुई हैं, जिससे प्रकाशन तिवारी जो मेन लीड कर रहे हैं, जिनकी रिट, जावेद इकबाल जो एक्यूज बनाया गया है, जसीम खान, नीरज श्रीवास्तव, इन सारे लोगों को नोटिस की गई है। अब अधिवक्ताओं के तौर पर अभी भारत सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं का कोई एफिडेविट नहीं आया है। भारत सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एफिडेविट आए हैं उनमें एक रिप्लाई आया है, और उस पे जो रिप्लाई दिया गया है अपने आप में, उसका मैंने कुछ अंश भेजा आपको, अपने आप में इस बात का सबूत और साक्ष्य है कि 68,000 करोड़ की स्टोरी गायब है, और हम इस स्टोरी गायब नहीं होने देंगे। पहले 68,000 करोड़ रुपए को साबित करिए कि यह स्कैम हुआ है। इसके बाद मानव तस्करी गायब है, यह साबित करिए। इसके अलावा वेपन ट्रेडिंग गायब है, यह साबित करिए। पैसा बाहर गया, यह गायब है, यह साबित करिए। कंपनी पैसा लेके भाग गई, यह साबित करिए। ये सारे जितने नाम दिए गए हैं, इन लोगों ने जो आरोप लगाया अपने पैसे का, उस पैसे का प्रूफ दीजिए कि इनका पैसा आया है कि नहीं आया है। कोई 12 करोड़ दिखा रहा है, कोई 1 करोड़ दिखा रहा है, कोई 50 लाख दिखा रहा है। ये सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ चुके हैं। बचकर कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट में यह बात जैसे साबित होती है कि एफआईआरों में डाले गए क्लेमों का कोई भी बेस नहीं है, कंपनी भाग गई पैसा लेकर, इसका कोई सबूत नहीं है, कंपनी ने कोई स्कैम किया इसका कोई सबूत नहीं है, कस्टमर ने जो एफआईआर कराई उन एफआईआर में जो लिखा गया उसका कोई सबूत इनके पास नहीं है, जो पैसा निवेश दिखाया गया है उस निवेश का सबूत इनके पास नहीं है। 50% ज्यादा कस्टमर जो बनकर आए हैं वो एसोसिएट हैं, और कंपनी के साथ फ्रॉड करके ये एसोसिएट बन करके काम किया और उसके बाद एफआईआर करा दिया। ऐसे सारे केस पटल पर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से जब बहस चालू होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि इस मुकदमे में सच्चाई की जीत होगी हर हाल में। वो कहीं पर भी लड़ा जाए, जीत सच्चाई की होगी, और सच्चाई का दामन हमने पहले दिन से पकड़ कर रखा है। ये शुरू होने वाला मुकदमा एक बार फिर से अगले माह में 5 अगस्त से दोबारा फिर से आपको इस मुकदमे की प्रगति दिखाई देगी कि उसका ताबड़तोड़ लगातार हर मुहाने पर मैं आ रहा हूं, हर जगह पर
चाहे वो 2019 बाद की रजिस्ट्री वाले लोग हैं उन्हें खींचने के लिए, चाहे एसोसिएट जो पैसा लेकर बैठा हुआ उसे खींचने के लिए, चाहे वो सारी एफआईआर जिनमें एसोसिएट्स के नाम दिए गए और कुछ लोगों ने मैनेजमेंट करके अपने आप को बचा रखा है उनके लिए, कुछ ऐसे एसोसिएट जिनका नाम एफआईआरों में है और उन्होंने एफआईआर भी करी, ऐसे एसोसिएट के लिए मैं वापस आ रहा हूं और आप सब लोग इस मुकदमे का एक बिल्कुल नया स्वरूप देखेंगे। और इतनी चीजों के बाद कंपनी का क्लीन चिट होना वक्त की बात है, वक्त की बात। कोई भी आदमी मुगालते में ना रहे जो शाइन परिवार में काम किया हुआ है और ये सोच ले कंपनी चली गई, इस मुगालते मत रहिए। ये शाइन परिवार है, राशिद नसीम की मेहनत, राशिद नसीम की दिन रात की कोशिश, राशिद नसीम अपनी जिंदगी लगाकर, अपनी सांसें लगाकर इस कंपनी मैंने बनाया है। और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक कंपनी बंद नहीं हो सकती, कंपनी मर नहीं सकती है। मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का आदमी हूं और अपनी जिद को मैं जरूर पूरा करता हूं। मेरी जिद है हिंदुस्तान के अंदर शाइन सिटी को वापस ला करके, ईमानदारी के साथ फिर से खड़ा करके, एक एक कस्टमर पैसा वापस करके, ऐसे लोगों के मुंह पे जूते मारना जिन्होंने शाइन सिटी के बारे में अपशब्द बोले हैं। और जूते नहीं मारूंगा, एक्शन भी करवाऊंगा। कोई भी शख्स जो शाइन सिटी के नमक खाने के बाद नमक हरामी किया है, उसके खून में का जहर ना बन जाए नमक, तो नाम बदल देना। शाइन परिवार लौट करके आ रहा है। ये सिंह गर्जना जो आपको आज सुनाई दी है, अब लगातार हर दिन सुनाई देगी। कल रविवार की मीटिंग में मैं आ रहा हूं वापस फिर से एक बार उसी जोश और खरोश के साथ शाइन परिवार कस्टमर संबोधित करने के लिए, जिसमें मैं तकरीबन 10 कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए अपनी तरफ से अप्रूवल दूंगा। 5 आर्मी पर्सन होंगे, 5 सिविलियन होंगे, और पीछे जिन लोगों की लायबिलिटियां उतारने का मैंने वादा किया है उन सब के पास आज मेरे कॉल जाएंगे और उनकी लायबिलिटी कैसे उतर रही है, क्या हो रहा है, उससे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसे दूर करूंगा। अन्यथा 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच वो अपनी रजिस्ट्री कराकर लायबिलिटी फ्री हो सकते हैं। आप सभी कस्टमर के लिए एक बार लास्ट फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल की अनंत गहराइयों से उन सभी कस्टमर को धन्यवाद जिन्होंने कंपनी विश्वास किया। यकीन रखिए मैं वापस आ गया हूं आपके लिए, आपके पैसे वापस करने के लिए। और उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने हम पे भरोसा नहीं किया, जिन्होंने एफआईआर कराई, छूट का सहारा लिया, ऐसे लोगों के लिए मैं वापस आ गया हूं आपको आपकी एफआईआर का जवाब देने के लिए।